हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। फ्रेंड देखिए, माँ बनना हर महिला का सपना होता है और जैसे ही उसे गर्भ धारण होता है, यानी कि जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती है। प्रेगनेंसी का समय गर्भवती महिलाओं के जीवन जो होता है वो खुशियों से भर देता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही खुशियों के साथ साथ बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है गर्भवती महिलाओं को। ये जो समय होता है फ्रेंड्स, महिला के लिए काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला समय होता है। तो फिर देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं, जिस वजह से प्रेग्नेंट महिला के शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे गर्भवती महिला को बहुत अधिक उल्टी बिस्ली की समस्या होने लगती है, भूख कम या ज़्यादा लगती है। वहीं कई महिलाओं को सिर दर्द बहुत अधिक होने लगती है। ऐसा कईयों के साथ होते हैं और भी कई सारे बदलाव गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला में नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, ये आपको पहली तिमाही में तो आप बिल्कुल भी इन लक्षणों के आधार पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में हर महिला के साथ सेम सिम्टम्स नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही लगता है, तो अचानक से कुछ लक्षणों में से बदलाव होता है और अलग अलग लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो ओल्ड वाइफ होती हैं, वह प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी तिमाही में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में होने वाले इन्हीं सारे बदलाव को देख करके आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 से 5 ऐसे लक्षण बताएंगे जो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आपके अंदर दिखाई देते हैं, आप में नजर आते हैं। इन लक्षणों के आधार पे आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आप 100% अनुमान नहीं लगा सकती, क्योंकि फ्रेंड्स, सबकी प्रेगनेंसी अलग होते हैं, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, इसलिए सबके साथ सेम लक्षण हो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो लक्षण होते हैं अपोजिट जेंडर में भी नजर आ सकते हैं। तो इसलिए आप इन लक्षणों को 100% मत मानिएगा, सिर्फ इन लक्षणों से आप अनुमान लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उनके भी जो मन की उत्सुकता है वो थोड़ी सी शांत हो सके इस वीडियो को देख के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लक्षण होता है, सबसे पहला जो बदलाव होता है, वह आपको दिखाई देगा खुजली होना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लक्षण आपको प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में नजर आएगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको हल्की फुल्की खुजली हो रही है तो ये आम है और ये हार्मोनल बदलाव के कारण और पेट पे खिंचाव के कारण हो सकता है। लेकिन अगर आपको गंभीर खुजली हो रही है, खासकर आपके हाथ पैर के तलों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको हल्के फुल्के खुजली हो रही है, आपकी त्वचा पे खुजली हो रही है, इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके बेबी बम्प पे खुजली हो रही है और खासकर दूसरी तिमाही से पेट का जो आकार होता है वह बढ़ने लगता है, जिस वजह से आपके पेट की त्वचा जो है वह खींचती है, जिसके कारण आपको खुजली हो सकती है। तो ये नॉर्मल है। ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को पेट पे खुजली होने की समस्या होती है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली हो रही है और साथ ही आपके बेबी बम्प पे हल्की फुल्की खुजली है, निपल्स पे हल्की फुल्की खुजली है, पेट के निचले हिस्से में अगर आपको हल्की फुल्की खुजली हो रही है, तो फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर वहीं आपको पेट पे, आपके स्तनों में आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, खुजा रहे हैं, तो उसका आपके पेट के ऊपर नेल लग जा रहा है बहुत अधिक, अगर खुजली हो रही है, इतना भी नहीं हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको हल्का सा थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा है खुजली होना, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह बेटी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको एकदम हल्की फुल्की खुजली हो रही है, तो यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स माने जाते हैं। वहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स माने जाते हैं।
दूसरा जो बदलाव होता है फ्रेंड्स, दूसरा जो लक्षण होता है वह महिला के खाने में बदलाव देखने से होता है। जी हाँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप देखती हैं कि गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और बहुत कम भूख लगती है, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकती हैं कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो यह भी आपको प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में ही ये लक्षण आपको नजर आएगा। तो अगर आप देखती हैं कि दूसरी तिमाही में आपको बहुत ज़ोरों की भूख का एहसास हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हर 2-2 घंटे पे आपको कुछ ना कुछ खाते रहने का मन होता है, अंदर से आपको जो भूख है आपको महसूस हो रहा है, आप फ़ील कर पा रहे हैं कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्पटम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को बहुत कम भूख लगती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, अंदर से बिल्कुल भी आपको इच्छा नहीं होती है कि आप कुछ खा लें, अगर इस तरह से हो रहा है तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्पटम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भूख कम या ज़्यादा होने से भी आप पता लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी पल रही है। तीसरा जो बदलाव होता है, तीसरा जो लक्षण होता है वह होता है कूल्हे और कमर में बदलाव देखने से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप देखती हैं कि आपके दूसरे तिमाही में भी आपके कमर और कूल्हों में बहुत अधिक फैलाव नहीं आया है, आपकी कमर जो है पहले से हल्की-फुल्की बस फैली हुई है, बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं नज़र आया है। यानी कि आपको पीछे से देख के बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में भी आपकी कमर पतली है, आपके कूल्हे पतले हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्पटम्स होते हैं। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही से आपकी कमर फैली हुई है, आपके कूल्हे मोटे हो गए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्पटम्स माने जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला को सिर दर्द की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक रहती है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव से लेकर के डिलीवरी होने तक अगर आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हल्की-हल्की, मीठा-मीठा आपके सिर में पूरे प्रेगनेंसी दर्द बना हुआ है, तो फ्रेंड्स इसे भी गर्भ में बेटा होने के संकेत बताए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के बदलाव, इस तरह के सिम्पटम्स अगर आपको दूसरी तिमाही में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो फ्रेंड्स इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह बेटा है या फिर बेटी है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव या फिर बेटा बेटी में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मैं इसे बढ़ावा देती हूँ। यह वीडियो मात्र उन गर्भवती महिलाओं के लिए बनाती हूँ जिनके मन में ये उत्सुकता होती है कि उनके गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड्स, उनकी जो उत्सुकता है वह इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी कम हो सके, तो इसलिए हम वीडियो को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप मनोरंजन के तौर पे ही देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।